नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों के अति महत्वपूर्ण टॉपिक समयमान, वेतनमान एवं क्रमोन्नति पर। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग की ही बात करें तो लंबे समय से शिक्षक साथी क्रमोन्नति लगने का इंतजार कर रहे हैं। उसी बीच बीच में ऐसी खबरें आई थी कि शिक्षकों को भी समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा सकता है। अब शिक्षकों के मन में ये डाउट है, उनके लगातार इस चीज को लेकर प्रश्न आए थे कि क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में क्या फर्क है, इनमें क्या अंतर है। तो आज की इस वीडियो में हम क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के बीच के फर्क को जानेंगे। साथ ही हम आपको यहाँ पर बता दें कि क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान में कोई विशेष फर्क नहीं है। यह किसी भी कर्मचारी को उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब संबंधित कर्मचारी आवश्यक योग्यता रखता हो और उसे आवश्यक योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त न हुई हो, यानी कि पदोन्नति का लाभ न दिया गया हो। उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी को अगले उच्चतर पद का वेतनमान दे दिया जाता है, लेकिन संबंधित कर्मचारी का जो पद रहता है वह वही रहता है। अब बात करते हैं कि इनका निर्धारण कैसे होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले क्रमोन्नति की, तो जो क्रमोन्नति का निर्धारण है वह कर्मचारियों के लिए उनकी 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाता है। यानी कि कोई कर्मचारी 12 वर्ष की सेवा अवधि जब पूर्ण कर लेता है तो उन्हें प्रथम क्रमोन्नति प्राप्त होती है। उसी तरीके से यदि हम बात करें समयमान वेतनमान की, तो इसका निर्धारण श्रेणी के हिसाब से किया जाता है। श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए प्रत्येक 10 वर्ष में समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है, और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर ही समयमान वेतनमान का लाभ मिलता है। लेकिन जो तृतीय समयमान वेतनमान है वह 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर समस्त कर्मचारियों को प्राप्त हो जाता है। मतलब चाहे क्रमोन्नति हो या फिर समयमान वेतनमान, 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करते करते समस्त कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान एवं तृतीय क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब इनमें वेतन निर्धारण किस तरीके से होता है, थोड़ी चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि दोनों में वेतन में कोई विशेष फर्क नहीं रहता है, चाहे क्रमोन्नति हो या समयमान वेतनमान हो, इनमें समान वेतन बढ़ता है। वेतन निर्धारण का जो फॉर्मूला है, यदि हम सबसे पहले छठवें वेतनमान के आधार पर बात करें तो ऐसे कर्मचारी जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उनके मूल वेतन का 3% निकाला जाता है, और वर्तमान में उनका जो ग्रेड पे है उसको अगले ग्रेड पे में लिया जाता है। इस आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जाता है। यदि ऐसे कर्मचारी जो 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उनके वेतन निर्धारण की बात करें तो वित्त विभाग ने 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए एक टेबल का निर्धारण किया है। उस टेबल के आधार पर इनका वेतन निर्धारण किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कोई कर्मचारी 7वें पे टेबल के अनुसार बिंदु क्रमांक 3 पर अंकित वेतनमान को प्राप्त कर रहा है, तो उसे अगला उच्चतर वेतनमान बिंदु क्रमांक 4 का जो वेतनमान है वह प्रदान कर दिया जाएगा। इस तरीके से क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है। उम्मीद है शिक्षक साथियों के मन में जो डाउट था समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति में क्या अंतर है इस चीज को लेकर, वह दूर हो गया होगा। इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है और इनमें वेतन में भी कोई अंतर नहीं आता है, समान सैलरी इनमें बढ़ती है। प्रयास किया गया कि शिक्षक साथियों के इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।